धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान परखर बाबा ने मेरी बेटी को किडनैप कर रखा है। बंधक बनाकर वो मेरी बेटी का यौन उत्पीड़न कर रहा है। उस परखर बाबा के दबाव के चलते या उसके ऊंचे राजनीतिक रसूख के कारण उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की पुलिस मेरी एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही है। मैं इंसाफ पाने के लिए पिछले काफी समय से दर दर भटक रही हूं। रोते बिलखते हुए एक मां ने जब ये रुदाद महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर को सुनाई तो पूनम कपूर का कलेजा भी पसीज गया। साथ ही पूरी घटना को सुनने के बाद उन्हें पुलिस की कार्यशैली पर जबरदस्त गुस्सा भी आया। उन्होंने पुलिस को फटकार लगाई और फिर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। उनकी फटकार और आदेश के बाद जो पुलिस पिछले काफी समय से एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही थी, वो अब एफआईआर दर्ज कर जांच करने की बात कर रही है। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी सारी कहानी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पीड़ित मां का बयान भी आपके सामने रखूंगा और महिला आयोग की सदस्य का बयान भी आपके सामने रखूंगा। उसके बाद दिखाऊंगा कि कैसे डरा डरा पुलिस अधिकारी इस बात की जानकारी दे रहा है कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और इस मामले की जांच की जा रही है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पूरा मामला है क्या। देखिए, पूरा मामला सामने आया है कानपुर से। जी हां, उसी कानपुर से जो उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है और इस राज्य के यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी खुद एक साधु हैं। साधु मुख्यमंत्री होने के बावजूद साधु पर बलात्कार का केस दर्ज हुआ है। आज के अखबारों में खबरें छपी हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें लिखा गया है कि परखर बाबा के खिलाफ, बाबा परखर महाराज के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया है कानपुर जिले के किदवई नगर थाने में। इसमें आरोप लगाया गया है कि उसने पिछले 2 साल से एक लड़की को किडनैप करके रख रखा है और बंधक बनाकर वो उस लड़की का यौन उत्पीड़न कर रहा है। कैसे पूरी कहानी लड़की की मां ने बताई है कि उनकी बेटी को बंधक बना के रखा गया है, पहले सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि परखर बाबा है कौन। उसी दौरान मेरी बेटी अपनी बेंगलोर से पढ़ाई पूरी करके आई थी तो उन्होंने मेरे को ये कहना शुरू किया कि गुरुजी का काम है, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, गुरुजी का काम करने के लिए बच्चों को भेजो। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उन्होंने ज़बरदस्ती बुलाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा उसका टैलेंट भी, ये टैलेंटेड बच्ची है, तो उन्होंने उसको हिप्नोटाइज कर लिया। तो फिर हिप्नोटाइज, तंत्र मंत्र, जादू टोना जो भी वो कर सकते थे। आज ये स्थिति है कि वो मुझे पहचान गई है। आप लोगों ने मिलने का प्रयास किया तो बेटी जी जी कितने बार गई वहाँ पे, कैसे क्या? जी, हम गए थे लेकिन हमें आश्रम में अंदर घुसने नहीं दिया गया, हमें बाहर से बुला दिया गया। फिर हमें ये भी सुनने में आया कि प्रखर महाराज ये गलत बोल रहे हैं, सबसे अपने जो उनकी मिलने वाले हैं सबसे बोलती है कि इनके माँ बाप इनको छोड़ के गए हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी बेटी को क्यों छोड़ेंगे? कोई बात बेटी से कोई किसी से कांटेक्ट हुआ कि वो क्या चाहती है? जी नहीं, वो उसको मिलने ही नहीं देते क्योंकि वो कॉन्टैक्ट कैसे करेगी? उसको बिल्कुल हिप्नोटाइज कर रही है, बिल्कुल वो उनके जादू टोने, क्योंकि वो उसको अपने उठे हुए कपड़ों के कपड़े बना के पहनाते हैं, भभूति लगवाते हैं। जबकि ये सब काम मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरी सोच है, संन्यास आश्रम लड़कियों के लिए तो नहीं है शायद। कितने साल हो गए? जी, वो 2 साल से यहाँ 12 फरवरी 2020 को यहाँ से लेकर गए हैं। उससे पहले वो 2017 से यहीं पर कंटिन्यू बने हुए थे। सुन लिया आपने, पीड़ित मां पत्रकारों को पूरी कहानी बता रही है कैसे कैसे बाबा ने उसकी पढ़ी लिखी एक बेटी को जो बेंगलोर से पढ़ के आई है उसे अपने जाल में फंसा लिया और फिर उसको अपने साथ लेकर हरिद्वार में रह रहा है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच की जा रही है, लेकिन एफआईआर कैसे दर्ज की गई है पहले वो जान लीजिए, फिर बताऊंगा कि परखर बाबा है कौन। पूनम कपूर किस तरीके से पुलिस की कलाई खोल रही है और वो भी उस पुलिस की जो आदित्यनाथ योगी की पुलिस है, जिसके दम पर राजीव दावे किए जा रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित कर दी है। वो मिशन शक्ति प्रोग्राम चलाकर महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से जिंदा कर दिया है। लेकिन यहां तो ये मां कैसे आपके सामने बता रही है पूरी रुदाद। एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल आप पूनम कपूर को सुन सकते हैं जो इस पूरे घटनाक्रम पर किस तरीके से गुस्से को जाहिर कर रही है।
हमारे जो पुराने बैठे हैं विवेचक उनको लगाया जाए, ना कि ये जो लोग विवेचना के नाम पर लूट खसोट करने आते हैं, ऐसे लोगों को विवेचना कभी नहीं सौंपनी चाहिए। इससे हमारी पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ऐसे रंजीत चप्पल वाले हैं, अब वो पैसे वाला आदमी है, तो जो पीड़िता मेरे पास भटक रही है, चक्कर काट रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा। भाई पैसे वाला एक अलग चीज है, पैसे वाला है तो हम न्याय नहीं करेंगे। हम बैठे न्याय करने के लिए हैं। हमारे पास कोई भी, अभी प्रखर जी महाराज हैं, हम क्या जाने प्रखर जी कौन है, ये क्या है, हमसे उससे मतलब नहीं। मेरे पास एक माँ रोती हुई फरियाद लेके अपनी आई है। हम लोग सीधे बैठे हैं न्याय करने के लिए, और हम कमिश्नर साहब से इस विषय पे बात करेंगे। सुन लिया आपने पूनम कपूर को, सीधे तौर पे कह रही हैं जो लोग भ्रष्ट हैं उन्हें मामले की जांच देने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि वो जांच अधिकारियों पर सवाल उठा रही हैं, वो पैसा लेके काम करते हैं। वो सीधे तौर पे ये बता रही है, अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। ये आरोप सामने आने के बाद होना क्या चाहिए था कि महिला आयोग के इस आरोप के बाद जितने भी तमाम आरोपी पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड कर देना चाहिए था, एक जांच उनके खिलाफ बैठा देनी चाहिए थी। नहीं तो महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर पर ही एक्शन करना चाहिए सरकार को। क्या आखिर हमने तुम्हें महिला आयोग की सदस्य से बनाया, तुम हमारी पुलिस के बारे में ऐसा बोल रही हो और हमारी सरकार की फजीहत कर रही हो। दोनों में से कोई तो कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पर इनकी फटकार के बाद पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात कर रही है, उससे आपको आगे रूबरू कराऊंगा। अभी यहाँ जान लेते हैं प्रखर महाराज है कौन। देखिए, प्रखर महाराज जो है वो हरिद्वार में एक आश्रम बना के रहता है। निर्वाणी अखाड़े का अपने आप को महामंडलेश्वर बताता है। उसका एक ट्विटर अकाउंट है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें वो तमाम अपडेट्स अपने बारे में देता रहता है। उस पर आरोप है कि 2017 से 2020 तक वो रहा है, कहाँ पे बोला, कानपुर में। और यहाँ पे गंगा बहराज घाट के किनारे उसने अपना एक आश्रम बना रखा था, एक स्कूल बना रखा था। उसी दौरान उसने एक परिवार जो उसके पास आता था, यहाँ का एक व्यापारी वर्ग का जुड़ा हुआ परिवार है, उस परिवार की बेटी को फंसा लिया और अपने साथ हरिद्वार ले गया है। ये उसका पूरा एक प्रोफाइल है। लेकिन अभी पुलिस अधिकारी को सुनिए और बॉडी लैंग्वेज जरूर देखिएगा कि कैसे डरा डरा बोल रहा है। थाना कितबेनगर क्षेत्र का एक परिवार राज्य महिला आयोग की सदस्य के समक्ष उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उस प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए थाना कितबेनगर में 69/22 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज किया गया। इस मुकदमे में विवेचना की जा रही है। विवेचना को कोर्ट के आधार पर शीघ्र निस्तारित किया जाएगा। सुन लिया आपने, ऐसे बोल रहा है जैसे डर डर के बोला गया और ज़बरदस्ती बयान देकर अपनी जान छुड़ाना चाहता हो, और सिर्फ बयान देकर ये बताना चाहता हो कि साहब हमने एफआईआर दर्ज कर ली है महिला आयोग के आदेश के बाद। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि उस लड़की का इस बारे में क्या कहना है। भाई, जब वो बेंगलोर से पढ़ी लिखी है और शिक्षित है और एक अच्छे खासे घर से संबंध रखती है, तो कैसे उसको कोई आखिर जो है किडनैप करके रख सकता है, उसका यौन उत्पीड़न कर सकता है। तो उस लड़की का ये पोस्टर हमारे पास आया है, हम आपके सामने रख रहे हैं। और उसने बताया है कि अब वो उस परिवार की बेटी नहीं रही है, उसने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दिया है और अब उन्हें संन्यास ग्रहण कर लिया है। यानी कि वो अब सन्यासीन बन चुकी है और उसका नाम हो चुका है माँ चिंदानंद मई। उसका अब नाम हो चुका है माँ चिंदानंद मई। और उसका कहना है कि आधार कार्ड में, पासपोर्ट में उसने अपने तमाम नाम चेंज करा दिए हैं और भविष्य में उसे इसी नाम से पुकारा जाए। उससे कोई भी पत्राचार अगर करना है, मतलब कोई चिट्ठी पत्री कुछ भी उसके नाम की भेजनी है, तो माँ चिंदा मई के नाम से उसको ये चिट्ठी भेजी जाएगी। इस तरीके का एक पोस्टर आया, तो हमने खबर के हर पहलू से आपको रूबरू करा दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि एफआईआर तो महिला के फटकार के बाद कानपुर पुलिस ने दर्ज कर ली, क्या वो वाकई में औकात रखती है, इतनी हिम्मत रखती है कि वो बाबा प्रखर महाराज के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार तमाम बाबाओं पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आपके सामने खबर रखी थी कि बनारस, काशी, वाराणसी का रहने वाला एक साधु पटना की रहने वाली एक लड़की को कैसे फरीदाबाद ले आता और उसके साथ 2 दिनों तक 5-7 लोगों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देता है। उसे दौरान हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के रीवा के एक गेस्ट हाउस में एक साधु सतना की नाबालिग लड़की के साथ किस तरीके से रेप की वारदात को अंजाम देता है। आशाराम का नाम आपको याद ही होगा, जिसे लोग बापू कहते हैं, और राम रहीम का नाम भी आपको याद होगा, जिसे लोग पिताजी कहते हैं। उस पर भी बलात्कार के दुनिया भर के आरोप है। ये सिलसिला आखिर कब रुक पाएगा और धर्म से जुड़े जो लोग हैं
ये तो अधर्मी है, अधर्मी तो ऐसा काम करेंगे ही। लेकिन धर्म से जुड़ो असल में जो लोग हैं, साधु हैं या आम श्रद्धालु हैं, वो इन बाबाओं के खिलाफ कब खड़े होंगे और अपनी बहू बेटियों की इनसे कब रक्षा कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उसी के साथ हम भी आपको छोड़े जा रहे हैं। आप ज़रूर जवाब दीजिएगा कमेंट्स के रूप में। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दो इजाज़त।